क्या एनडीएस जीवन भर करना पड़ेगा? और गंदगी यानी केवल बड़ी आंत में फंसा हुआ मल नहीं, तो हमारा शरीर है, भगवान ने बनाया है, वो बायोलॉजिकल एडप्शन जिसको कहते हैं, ये पॉइंट नंबर 1 आपको याद रखना है। होम्योस्टेटिसिस जिसको कहते हैं, यानी कि शरीर के अंदर का कचरा जो साफ हो जाता है। तो तीसरी जो बात है, सेल्यूलर मेमोरी। मित्रों प्रणाम, मैं बीवी चौहान, हमारी यूट्यूब चैनल एनडीएस बाय बीवी चौहान में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का टॉपिक है, क्या एनडीएस जीवन भर करना पड़ेगा? सारी दुनिया में मैं 34 सालों से घूम रहा, परिभ्रमण कर रहा हूं। जो मुझे लाभ मिला हर किसी को मिले, ऐसी भावना से। तो जहां भी मैं जाता हूं, हर कोई मुझे पूछते हैं कि सर, एनडीएस जीवन भर फॉलो करना पड़ेगा? तो मैं उनको समझाता हूं कि आप समझो जरा, एनडीएस है ही क्या। समझ में आ जाएगा, बाद में ऐसा सवाल नहीं उठेगा। एनडीएस को हम 2 हिस्से में बांट देते हैं। सबसे पहला है सफाई, दूसरा है स्वास्थ्य। तो पहले सफाई क्यों, ये भी समझना जरूरी है। ये समझ में आ जाएगा तो हम अच्छी तरह से हमारे देह की, हमारी काया की, हमारे शरीर की सफाई कर पाएंगे। हम सब देखते हैं, जानते भी हैं, मानते भी हैं, लेकिन करते नहीं हैं। वो ये बात है कि सारी सृष्टि 84 लाख योनियां के सभी जीवों को बनाने वाला केवल एक है, सबका मालिक एक, जिसने हर किसी को अपना अपना भोजन दिया है। हर कोई एक भोजन नहीं खाते, आप देख लेना। वनस्पति कोई और खाते हैं, पक्षी कुछ और खाते हैं। जंगल में घास खाने वाले मांस नहीं खाते, मांस खाने वाले घास नहीं खाते। जल में रहने वाले अपने हिसाब से वो खाते हैं, अपना सही भोजन खाना। जबकि हमने अपना खुद का विज्ञान बनाया। इसमें विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, ऐसे सारे सिद्धांत बना के इस हिसाब से हमने आज तक भोजन खाया, आज भी खा रही है सारी दुनिया के मानव। शरीर तो निकाल देता है, लेकिन पूरा नहीं निकलता, जमा रहता है, पड़ा रहता है, सड़ान लगती है, सड़ता है, और यही तो कारण है रोगों का रोग होते हैं। तो इस हिसाब से हमारे लिए अब प्राथमिकता बन जाती है सफाई, स्पेशल सफाई। तो शरीर खुद अपने हिसाब से करता है, इससे ज्यादा हमारी ओर से हमें प्रयास करना है, जो आप सब जानते हैं। हमने वीडियोस भी बनाई है, हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं, सफाई की वीडियोस आप देख सकते हैं। इसमें हम 3 तरीके से सफाई बताते हैं, संजीवनी क्रिया से, लंघन से और डिटॉक्स जूस से। एक खास तौर पे सफाई है जब तक ये पुराना मल निकल न जाए, गंदगी निकल न जाए। मल यानी गंदगी, और गंदगी यानी केवल बड़ी आंत में फंसा हुआ मल नहीं, लेकिन हमारे खून में, हमारे कण कण में, सेल्स में सूक्ष्म गंदगी जो भरी पड़ी है, इस सभी को हटाना है। तो इस हिसाब से इस 3 टूल्स की आवश्यकता पड़ती है। तो ये पता चल गया। तो ये परमानेंट नहीं करना। देखो, आपका मेन सवाल है कि एनडीएस परमानेंट करना है, लाइफ लॉन्ग करना है, तो इसमें पार्ट 1 सफाई, वो परमानेंटली नहीं करना है। वो शुरुआत के कुछ समय में, 3 महीने, 4 महीने, जैसी जैसी अपने भीतर की गंदगी वो खुद को पता चल जाएगा, बस बाकी इसको भूल जाना है। अब जो एनडीएस का सेकंड पार्ट है, वो क्या है, जो अन्य प्राणी खाते हैं, ऐसे हमें हमारा भोजन खाना है।
तो स्वाभाविक है हमारा भोजन तो हमें लाइफ लॉन्ग ही खाना है। तो एनडीएस का सेकंड पार्ट हमें लाइफ लॉन्ग अपनाना है, क्योंकि वो ही हमें तंदुरुस्ती दे सकता है। हम जो चाहते हैं पहला सुख, निरोगी काया, तो इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो हमारा शरीर है, भगवान ने बनाया है, वो बायोलॉजिकल एडप्शन जिसको कहते हैं, ये पॉइंट नंबर 1 आपको याद रखना है। बायोलॉजिकल एडप्शन, बायोलॉजिकल एडप्शन मतलब क्या है कि एक हैबिट है। देखो हमने एक हैबिट डाल दी सुबह 3 बजे उठने की, अब आपका शरीर बायोलॉजिकली एडप्ट कर लेगा कुछ समय के बाद। अब आपको अलार्म रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब बायोलॉजिकल अलार्म बजेगा, आपका शरीर आपको जगा देगा। तो इसको कहा जाता है बायोलॉजिकल एडप्शन। तो आज तक हमने जो खाया था वो क्या खाया? गलत आहार, अनाज दालें, दूध से बनी चीजें, मांसाहार, आग पे चढ़ाकर मिर्च मसाले डाल के। तो इससे हमारा शरीर बायोलॉजिकली एडप्ट उन्होंने कर लिया। हमारे शरीर ने ये बायोलॉजिकली ऐसे भोजन को एडप्ट कर लिया, अब वो वही मांगेगा। रोग तो हम चाहते नहीं, हम चाहते हैं पहला सुख। स्वच्छ कब रहेगा? जब ये साफ सुथरा रहेगा। कब रहेगा? जब हम डिजाइंड फूड देंगे। तो अब सफाई करने के बाद हम डिजाइंड फूड देने लगेंगे। डिजाइन फूड यानी हमारे लिए जो भगवान ने भोजन बनाया वो है कंदमूल, फूल फल, पत्तियां और बारिश का पानी। इसको वैसे भी कहते हैं प्लांट बेस्ड फूड। ये हमारा रियल फूड है, सही भोजन है। अब इसकी आदत डाल देंगे, 3-4 महीने में इसको आदत पड़ जाएगी। ये नई भोजन शैली जो हमने बनाई, इसको आदत डाल दी, इसको वो बना लेगा। दूसरा पॉइंट याद रखना है, होम्योस्टेटिसिस जिसको कहते हैं, यानी कि शरीर के अंदर का कचरा जो साफ हो जाता है और इससे शरीर शक्तिदायक, स्फूर्तिला जब महसूस करते हैं, तो अब हमारे कण कण जो मैंने अभी बताया वो ऐसी स्फूर्ति चाहते हैं, ऐसे मौज मजा मस्ती चाहता है। तो अब वो कभी भी गंदा, अपक्व यानी पका हुआ गंदा जो हमारा भोजन नहीं है, वैसा कभी भी वो फिर से मांगेगा नहीं, डिमांड कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसको भी स्वतंत्रता चाहिए। तीसरा पॉइंट हम समझ सकते हैं, सेल्यूलर मेमोरी। हमारे जो सेल्स है ना, हर कोई सेल अभी अभी मैंने बताया वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, हर किसी को अपनी मेमोरी भी है। अब इसको याद रह गया है कि अब तक जो गंदा हमने खाया, गलत खाना खाया जिससे गंदगी बनी, जिससे हम परेशान रहे, तो वैसा हमें नहीं खाना है। तो शायद हम कभी कभार डालेंगे, देंगे, तो भी वो इसको रिजेक्ट कर देगा। प्रयोग करके देख लेना। हमारा तो प्रयोग लंबे समय का है, लाखों करोड़ों लोगों का है। तो एक के बाद एक जब हम देखते जाएंगे तो हमारा शरीर सही, खुद के लिए सही क्या है, खुद के लिए फायदेमंद क्या है, वो ही मांगता है। लेकिन समस्या क्या है? सामाजिक समस्या। समाज जिस रास्ते पे गुजर रहा है, अब हमने रास्ता उल्टा पकड़ लिया है। तो जो भी हमारे संपर्क में आते हैं, हमारे नजदीकी, पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति, परिवार वाले, सारे रिश्तेदार, मित्र, ये सबको आपको दबाव डालेंगे, ये तो गलत दिशा में जा रहा है, गलत खाना खा रहा है, ये विज्ञान क्या गलत है, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हो गए, गलत है, इतने बड़े बड़े महात्मा हो गए, वो गलत है क्या? ऐसा आपके मन में वो गलत सोच डालते रहेंगे, जहर डालते रहेंगे। लेकिन आपका तो खुद का प्रयोग है, आपको तो दोनों रास्ते मालूम है। तो अब आप डिगेंगे नहीं, चलित नहीं होंगे। हाँ, अब आप उनको बताएंगे कि भाई
हमने जो चुन लिया वो चुन लिया। आपको यदि प्रयोग करना है तो आइए, हम आपको समझाएंगे। खुद प्रयोग करो, खुद के ज्ञाता खुद बनो, खुद के गुरु खुद बनो, खुद के डॉक्टर खुद बनो। हमें तो सब कुछ पता चल गया है। अब आगे आपकी मर्जी, आपको जो भी इस दिशा में जाना है, समाज जो दिशा में जा रहा है वो भी आप जा सकते हैं, और हमारे साथ चलना तो भी चल सकते हैं, वो अब आपकी मर्जी। तो ये जो सामाजिक समस्या है वो अब हमें हिला नहीं सकेगी, हमें डिगमिगा नहीं सकेगी। तो अब अंत में निष्कर्ष केवल इतना ही है कि एनडीएस कोई प्रतिबंध नहीं डालता, ये तो परिवर्तन लाता है। ये आपको सही दिशा बताता है और बताता है कि यही तो हमारी प्राथमिकता है, जो हम भूल गए थे, अब याद दिला दिया। तो प्रतिबंध समझ लेंगे तो इसको हम गुलामी मानेंगे, कैद मानेंगे, जो हमें पसंद नहीं है। लेकिन वो तो परिवर्तन है, जीवन में जो आमूल परिवर्तन आ जाएगा। केवल दैहिक नहीं, केवल रोग हटेंगे दैहिक, ऐसा नहीं। दैहिक, ऐन्द्रिक, मानसिक, बौद्धिक, चैतिक, आत्मिक, सारे स्तर पर ऐसा परिवर्तन आ जाएगा कि आपने कभी सोचा भी ना हो। हमारा जीवन धन्य धन्य बन जाएगा। बस, तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद, आभार, प्रणाम।